हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2। समाचार कहे जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। यहाँ पर पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। समाचार का अर्थ आपको पता ही है कि समाचार होता है कही, मतलब कह रहे हैं। जनक, राजा जनक समाचार कह रहे हैं। यहाँ पर परशुराम जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। इस दो लाइनों में जो हमने पहले पढ़ लिया है पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 को बच्चों जरूर देखें पूरी तरह से, अच्छे से इस कविता को और इस दोहे को समझने के लिए। तो यहाँ पर कभी परशुराम जी पूछ रहे हैं जनक से कि ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो यहाँ पर उसी का उत्तर दे रहे हैं जनक कि जनक समाचार कहकर सुना रहे हैं कि यहाँ पर में क्यों भीड़ लगी हुई है। सुनत वचन फिरी अनत निहारे, और यह वचन सुनकर, जनक जी के वचन सुनकर, फिरी मतलब वह मुड़कर, कौन, परशुराम जी मुड़कर, अनत निहारे दूसरी ओर मुड़कर देखते हैं। देखे, देखे का अर्थ देखना, और चापखंड, चापखंड का अर्थ धनुष के टुकड़े, मही मतलब जमीन, पृथ्वी पर, डारे मतलब पड़े हुए हैं। तो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। राजा जनक ने वह सब कह सुनाया जिस कारण से राजा लोग वहां उपस्थित हुए थे। राजा जनक ने वह कारण, क्या कारण था, सीता जी का स्वयंवर था और राम ने धनुष को तोड़ा था, तो यह कारण सुनाया जनक जी ने। तो सुनकर वह वचन, बातें, ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी ने मुड़कर देखा दूसरी ओर, तो वहां धनुष टूटा पड़ा था, उसके 2 टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। यही है अर्थ। अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। अति का अर्थ होता है बहुत, ऋष मतलब गुस्से में, बोले मतलब बोलना, वचन बातें कही, कठोरा मतलब कठोर वचन कहे। ये सुनकर कि, ये देखकर कि चापखंड धनुष के टुकड़े पड़े हुए हैं, परशुराम जी यह देखकर बहुत ही गुस्से में कठोर वचन कहते हैं। कहू जड़ जनक, कहू मतलब बताओ, जड़ का अर्थ मूर्ख, जनक, जनक राजा जनक को कह रहे हैं। धनुष कै तोड़ा, धनुष कै मतलब किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, मूर्ख जनक, मूर्ख जनक बताओ कि धनुष किसने तोड़ा है। चलिए अब इसका बेगी, बेगी दिखाओ मूढ़ न तज आजू, मतलब बेगी, बेगी का अर्थ क्या होता है, जल्दी, दिखाओ मतलब दिखलाओ, मूढ़ मतलब मूर्ख, नहीं तो, नहीं तो जल्दी दिखाओ मूर्ख कि किसने वह धनुष तोड़ा है, नहीं तो त आजू मतलब आज ही, उल्टो मतलब उलट पुलट कर दूंगा, मही, मही का अर्थ पृथ्वी, जमीन, जह लही तब राजू मतलब जह मतलब जहां तक, जहां तक, लही तब राजू, तुम्हारा आधिपत्य है, तुम्हारा राज है, राज्य है, वहां तक का वहां तक की जमीन को मैं उलट पुलट कर दूंगा। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं बच्चों। तब परशुराम बहुत ही गुस्से से कठोर वचन बोलने लगे। वचन कठोरा, परशुराम जी बहुत गुस्से से कठोर वचन बोलने लगे जब धनुष के टुकड़े को उन्होंने देखा। कहू जनक, बताओ जनक कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तब जनक बताते हैं, और धनुष को किसने तोड़ा, बेग दिखाओ मूढ़ नहीं तो, और फिर परशुराम जी क्या बोलते हैं, जल्दी दिखाओ जनक इस धनुष को किसने तोड़ा है। और जनक को मूर्ख बोलते हैं, कह रहे हैं कि मूर्ख जनक तुम जल्दी से बताओ कि धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो आज ही इस पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा, जहां तक तुम्हारा राज्य है, तुम्हारी प्रभुता जहां तक है वहां तक की जमीन को मैं उलट पुलट कर दूंगा। अति डरू उतरू देत नृपु नाही, अति का अर्थ होता है डरे, अति डरू मतलब बहुत ही डरे हुए, उतरू मतलब उत्तर, देत दे रहे हैं, नृपु, नृपु यहाँ पर जनक के लिए कहा गया है, नृप मतलब राजा होता है, तो यहाँ जनक को कहा गया है कि कह रहे हैं बहुत ही डरे हुए जनक जो हैं वो उत्तर दे रहे हैं, नृपु नाही उत्तर नहीं दे रहे हैं, अति डरकर उतरेऊ देत नृपु नाही, राजा जो जनक है वह बहुत ही डर कर उत्तर नहीं दे रहे हैं कि किसने धनुष तोड़ा है। कुटिल भूप हर से मन माही, और कुटिल जो है, कुटिल, जो कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, भूप मतलब राजा, हर्षे मतलब खुशी से, मन माही मतलब मन ही मन, अंदर ही अंदर, और जो कुटिल राजा लोग उस राज्यसभा में बैठे हुए हैं वो लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों से तो धनुष टूटा नहीं, सीता का स्वयंवर उन लोगों ने
उन लोगों से तो ये चीज नहीं हुआ, तो राम ने धनुष तोड़ा है तो इसलिए कि राम पर ही अब सारा कोप आएगा और सारी परशुराम जी की का जो क्रोध है वह राम पे आएगा। यह सोच सोचकर वहां बैठे राजा लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सुर का अर्थ होता है देवता, मुनि ऋषि मुनि, नाग मतलब नागलोक के वासी, नगर और नगर के नर नारी, नगर के नर नारी कैसे हैं, उनकी क्या मन की भावना है। यहाँ तो राजा लोग बहुत ही खुश हैं, और नगर नारी और सुर मुनि नागलोक के लोग क्या क्या उनके मन की स्थिति है। सोचे ही सकल त्रास उर भारी। सोचे ही मतलब चिंता कर रहे हैं, सकल यानी सारे लोग, त्रास डर कर, उर हृदय, भारी भारी करके, डर के मारे, हृदय को भारी करके, त्रास डर के मारे वह लोग बहुत ही चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। अति बहुत डर के मारे राजा जनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। राजा जनक डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं, और वहां जो राजा लोग स्वयंवर में आए थे वह बहुत ही खुश हो रहे हैं, मन ही मन में राजा लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं। और सुर यानी देवता, मुनि यानी ऋषि, नाग यानी नागलोक के वासी, और नगर के नरनारी जो हैं वहां उपस्थित थे, सभी बहुत ही डरे हुए थे कि पता नहीं अब क्या विपत्ति आने वाली है, क्योंकि परशुराम जी ने जनक से कहा था कि इस जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है उस पृथ्वी को मैं उलट पुलट कर दूंगा। अब यहाँ पर आगे है, मन पछिताती सिय महतारी। विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। मन मतलब मन ही मन, पछिताती मतलब पछता रही हैं, सिया मने सीता जी की, महतारी महतारी का अर्थ होता है माता, सीता जी की माता जो है वह मन ही मन पछता रही हैं। क्यों पछता रही हैं? विधि मतलब विधि मने ईश्वर, विधना विधि ईश्वर ने अब सवरी मतलब सवरी बनी बनाई सी बात बिगाड़ दी है। ईश्वर ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी है, इसलिए मन ही मन सीता जी की माता जो है वह पछता रही हैं। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेश कल्प संबीता। भृगुपति कर, भृगुपति कौन है? परशुराम जी। कर मतलब भृगुपति जो है परशुराम जी, वो उनका स्वभाव सुनी सीता, सुनकर सीता जी, भृगुपति जो है परशुराम जी, उनका स्वभाव सुनकर, उनके स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी अधर निमेश मतलब आधा पल, कल्प एक कल्प के समान, सम बीत रहा था। सीता जी का जो आधा पल था वह एक कल्प के समान बीत रहा था, इस भय से कि क्योंकि उन्होंने भृगुपति परशुराम जी के स्वभाव को, उनके क्रोध के बारे में सीता जी ने सुना था, इसलिए उनका एक एक पल भारी पड़ रहा था, वह बिता नहीं पा रहे थे उस समय को। अब देखते हैं इसका अर्थ। सीता जी की माता मन ही मन पछता रही थी और सोच रही थी कि विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया, यानी सब अच्छा चल रहा था, अचानक परशुराम जी के आने से बनी बात बिगड़ गई। भृगुपति कर सुनाऊ सुनी सीता, परशुराम जी का स्वभाव जब सीता जी ने सुना तब उन्हें आधा पल भी कल्प के समान जान पड़ता था, यानी वह समय बहुत ही भारी पड़ रहा था उन पर, और बहुत ही लंबा उनको बहुत ही लंबा लग रहा था। सभय विलोके लोग सब जानकी भीरू। सभय का अर्थ होता है डरे हुए, विलोके मतलब देखकर, लोग सब लोगों को देखकर। यहां तक तो सारी घटना हुई। अब राम जी आते हैं वहां पर और उनके साथ संवाद होता है, तो यहाँ यह कहा गया है कि राम आते हैं तो कैसा दृश्य देखकर वह क्या करते हैं। तो सभय विलोक लोक सब जानकी भीरू, डरे हुए लोगों को देखकर जानकी जानी मतलब जानकर, जानकी भीरू जानकी जी को भी डरा हुआ देखकर। हृदय न हर्षु विषादु कुछ बोले श्री रघुवीर। हृदय का अर्थ होता है हृदय, न हर्षु मतलब न सुख, विषादु न तो दुख, कुछ बोले श्री रघुवीर। हृदय के अंदर न दुख और न ही खुशी लेकर कुछ बोले, रघुवीर मतलब श्री राम। देखते हैं अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। यह तो शब्दार्थ हुआ, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। सब लोगों को डरा देखकर और जानकी जी को भी डरी देखकर, जब राम जी ने देखा कि सब लोग डरे हुए हैं और जानकी भी बहुत ही डरी हुई है, तब राम ने क्या किया?
हृदय मन में न हर्ष खुशी और न विषाद दुख, कुछ भी नहीं, ऐसी अवस्था में कुछ बातें कहते हैं। कौन? श्री रघुवीर, श्री राम। इस पार्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट को। इसके आगे हम थर्ड पार्ट में करेंगे। और बच्चों मैंने आपकी सुविधा के कारण ही इसे पार्ट पार्ट में 10 लाइनों का एक वीडियो करके बनाया है, जिससे वीडियो बहुत लंबा हो जाने से ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती है, तो छोटी छोटी वीडियो रहे और आसानी से आप लोगों को समझ में आए, टाइम भी कम लगे, इसीलिए मैंने इसे पार्ट पार्ट करके बनाया है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट थर्ड को देखना न भूलिए, और उस पार्ट को भी देखिए, और तीनों पार्ट को देखकर और आप इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।